मात्र कथा का रसपान करने के लिए। कथा सुनना भी आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते तो हैं कि हम कथा में गए, हम कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनना नहीं आता है। कथा सुनना भी आना चाहिए। सूत जी महाराज को सुनाना आता है और सौनकादिक ऋषियों को सुनना आता है। वो कुशल हैं सुनने में। भगवान की कथा सुनने में जो कुशल है उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं आ सकता। हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन करते हैं बताइए? कौन कौन करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ? हनुमान जी के लिए क्या कहा जाता है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कौन है? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हमारे संत आज भी इस बात को कहते हैं, जहाँ भागवत होती है वहाँ उद्धव जी जरूर पहुँच जाते हैं, चाहे किसी भी रूप में पहुँचे। और जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते, चाहे किसी भी रूप में पहुँचे। बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो नहीं दिखाई पड़ते। अर्जुन के सामने से कृष्ण खड़े थे, फिर भी वो कृष्ण को, समर्थ कृष्ण को देखने में असमर्थ थे कि नहीं? तब उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान किए, तब उनको विराट रूप का दर्शन कराया। जो सांसारिक नेत्र हमारे पास हैं, उन सांसारिक नेत्रों से उस संसार की रचना करने वाले को हम आसानी से नहीं देख सकते। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वही गुरु कृपा का जब दर्शन कराते हैं, अपनी कृपा प्रदान करते हैं, तब जाके हमें ये सब प्राप्त होता है। तो सौनकादिक ऋषि कथा सुनने में कुशल हैं और उन्होंने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। इंग्लिश में एक वर्ड है सेल्फिश, और हिंदी में कहते हैं उसको स्वार्थी। सही है ना? क्या बोलते? स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने से संबंधित प्रश्न करता है और अपने से संबंधित ही बात करता है, जिसमें फायदे हों सिर्फ वही बातें उनको प्रिय भी लगती हैं। लेकिन एक है परमार्थी। परमार्थी अपने स्वार्थ की बात नहीं करता है, परमार्थी समस्त जगत के कल्याण की बात करता है। पहले वो अपने परिवार के कल्याण की करेगा, उससे भी बड़ा परमार्थी है तो मोहल्ले के कल्याण की बात करेगा, उससे भी परमार्थी है बड़ा तो वो फिर पूरे गांव के कल्याण की बात करेगा, उससे भी बड़ा परमार्थी है तो वो फिर वो तहसील आ जाएगा, फिर जिला आ जाएगा, फिर प्रदेश आ जाएगा, फिर देश आ जाएगा। और कोई महान संत, कोई आत्मा है, कोई विमलात्मा है तो उसके लिए देश ही नहीं पूरा विश्व आ जाता है, और वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए निकल पड़ता है। स्वार्थियों को मिल जाए पर वो उसका यूज नहीं कर सकते, और परमार्थी चाहे कम मिले लेकिन उसका भी यूज वो भरपूर करते हैं।